आपको कंजक्शन की नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूं और इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अन्य जो शेष रूप बचे थे उसके बारे में। इससे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कॉम्युलेटिव कंजक्शन का रूप बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एडवर्जेटिव, एलेटिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन के बारे में। सो डोंट वेस्ट टाइम, वी शुड स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको चर्चा करता हूं एडवर्जेटिव कंजक्शन की। एडवर्जेटिव कंजक्शन क्या होता है? एडवर्जेटिव यानी विरोधात्मक कंजक्शन यानी संयोजक। इसमें क्या होता है कि कोई दो वाक्य आपको इस प्रकार से दे दिए जाएंगे जो आपस में विरोध दर्शा रहे हो। जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो क्या करेंगे? आराम करेंगे, लेकिन इसमें आपको काम करना है या ऑफिस जाना है। अगर आपने मेहनत की तो आप क्या करोगे? पास हो जाएंगे, लेकिन आप इसमें फेल हो जाएंगे। तब आपको इस कंजक्शन का प्रयोग करना है। अगर इसकी डेफिनेशन अगर कहना चाहें तो कैसे बनेंगे? कंजक्शन विच expresses the sense of opposition or contrast between two statements are called adversative conjunction। यानी कि जब दो विरोधात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए, कथनों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? एडवर्जेटिव कंजक्शन कहलाएंगे। अब इसमें कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं इसके बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले इसमें आता है बट, जिसका अर्थ होता है लेकिन, यट फिर भी यानी कि इसका अर्थ होता है यट यानी कि, और स्टिल का अर्थ भी फिर भी होता है, नेवरदलेस फिर भी या तो भी, हाउएवर इसका अर्थ भी फिर भी या तो भी होता है, और ओनली का अर्थ केवल होता है, और भी कई बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंजक्शन है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम जानेंगे कि वह बीमार था फिर भी वह विद्यालय गया। ही इज इल, बीमार था है तो वाज लग जाएगा। ही वाज इल येट ही वेंट टू स्कूल। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, उसके पास कार है। ही हैज अ कार, येट लगा सकते हैं, फिर भी वह इसे चलाना नहीं जानता है। फिर भी के लिए आप येट लगा सकते हैं। इसमें स्टिल भी लग सकता है, लेकिन वह चलाना नहीं जानता। यहां बट भी लग सकता है, नेवरदलेस का भी प्रयोग हो सकता है। किसी भी कंजक्शन का प्रयोग यहां बड़े ही प्रेम से आप यहां कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा कि वह उसके पास कार है लेकिन वह चलाना नहीं जानता। तो ही हैज अ कार है, ही हैज अ कार अधिकार वाली बात होती है। येट he does not know how to drive it, he does not know how to drive it। इसी प्रकार से while और whereas का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका थोड़ा अलग हटके प्रयोग होता है। जैसे कि उसने कहा कि जो किताबें होती हैं सरवाइव करती हैं, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन किताबें बची रहती हैं। ज्ञान यानी कि, तो हम कैसे बना सकते हैं कि everything decays, बट या बट नहीं लगाएंगे, हम while लगाना ज्यादा अच्छा है। बट भी लगा सकते हैं, लेकिन while और where ऐसे वाक्य ज्यादा बनते हैं। while books survive। इस प्रकार से आपने देखा कि एडवर्जेटिव कंजक्शन आप किस प्रकार से यूज करते हैं, इनका प्रयोग आप कहां करते हैं। आशा ही की समझ में आया होगा। अगले कंजक्शन की ओर बढ़ते हैं तो अगला कंजक्शन हमारा है एलेटिव कंजक्शन। एलेटिव कंजक्शन में क्या होता है? परिणाम सूचक कहते हैं इसे, और इसमें एक वाक्य का परिणाम दूसरे में दिखाया जाता है। जब आप देखें कि कोई दो कथन दिए गए हैं, उसमें एक सेंटेंस दिया है, उसका परिणाम दूसरे में दिया गया है। जैसे कि उसने मेहनत की इसलिए पास हो गया, वह तेज भागा इसलिए जीत गया। ऐसे कुछ वाक्य दिए जाएंगे, यानी कि एक का परिणाम वह तेज भागा इसलिए तो जीता, उसने मेहनत की इसलिए तो पास हो गया। और परिणाम जब देगा तो उसे हम एलेटिव कंजक्शन कह सकते हैं।
और इसको अगर हम देखें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं तो उसमें सो लगाते हैं, सो के साथ देयरफॉर भी लगा सकते हैं, हेंस और दस का प्रयोग भी यहां कर सकते हैं। सो और देयरफॉर का प्रयोग इसलिए होता है और तथा हेंस का इस प्रकार और दस का इस प्रकार से होता है और हेंस का अतः प्रयोग इसका अर्थ होता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कि उसने कठोर मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, कठोर मेहनत की, इसलिए वह परीक्षा में अच्छे अंक ला सका। ही कुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हैं कि वह मेहनती है, वह मेहनती है, ही इज लेबोरियस या ही इज हार्ड वर्किंग है, इसलिए वह कामयाबी हासिल कर पाएगा। तो ही विल गेट अचीवमेंट, कामयाबी या हासिल कर पाएगा। और अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दो एग्जाम्पल दे चुका हूं, तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम कह सकते हैं कि वह निरक्षर यानी कि अनपढ़ है, इसलिए वह पत्र नहीं पढ़ सकता। ही इज इलिटरेट, सो या हैंस लगा सकते हैं, अतः भी कह सकते हैं। ही कैन नॉट रीड द लेटर। अगर हम इसको डेफिनेशन इंग्लिश में कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कंजक्शन विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ इन्फ्रेंस आर कॉल्ड इलिटरेट, यानी कि परिणाम सूचक। ठीक है, चॉइस का नहीं होता है, परिणाम आता है। अब अगले और लास्ट कंजक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का अंतिम रूप है। इसमें हम इसे कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन यानी कि चुनाव, विकल्प, अल्टरनेटिव यानी कि आपको विकल्प सूचक कंजक्शन इसे कहा जा सकता है। और इसे डेफिनेशन के थ्रू अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कंजक्शन विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट या अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसमें अगर यानी कि हम कह सकते हैं कि दो ऐसे वाक्यों को जो विकल्पात्मक हो, विकल्प दे रहे हो, उनमें से किसी एक को चुनने के लिए जो हम कंजक्शन प्रयोग करते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए हम जो कंजक्शन प्रयोग करते हैं वो अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाता है। यह कंजक्शन के थ्रू हम विकल्प चुनते हैं, नेगेटिव में भी हो सकता है और एफर्मेटिव में भी हो सकता है। इसके थ्रू जो कंजक्शन हम यूज करते हैं वो है आइदर डॉट डॉट और, जैसे यह एफर्मेटिव वाक्यों के लिए होता है, इसका अर्थ या तो या डॉट डॉट या आता है। एक आता है कंजक्शन नाइदर डॉट डॉट नॉर। नाइदर डॉट डॉट नॉर यानी कि ना तो ना। नाइदर डॉट डॉट नॉर यहाँ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ये नकारात्मक वाक्य यानी कि स्वयं एक नकारात्मक कंजक्शन है। और इसी के बाद एल्स, अदरवाइज, अन्यथा जो अर्थ देता है, और नॉर का प्रयोग भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ये कंजक्शन है जिनका प्रयोग हम अल्टरनेटिव कंजक्शन में करते हैं। अब इनको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो समझ सकते हैं, या तो राम या श्याम मथुरा पार्टी अटेंड करने जाएगा। आइदर राम और श्याम will go to attend the party, will go to Mathura to attend the party, will go to Mathura to attend the party। यहां विकल्प था, यानी कि राम होगा या श्याम होगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी हम जाने तो जान सकते हैं, नाइदर यानी कि ना तो सीमा और ना रीमा वहां जाएगी। नाइदर रीमा नॉट सीमा जाएगी, विल नॉट गो देयर। हम इसका से भी कह सकते हैं, ना तो रीमा ना सीमा इसे कर सकती है। नाइदर रीमा नॉर सीमा कैन डू इट। अदरवाइज का उदाहरण,
जैसे कि उसे खाना खिलवा देना चाहिए, अन्यथा वह मर जाएगी। शी मस्ट बी फेड फूड, अदरवाइज शी विल डाई। इस प्रकार से आपने देखा कि चारों प्रकार के आपके जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं सभी के कंजक्शन आपको बता दिए गए हैं। लास्ट में मैंने आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन बताया है। अब आगे के वीडियो को भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं वो आपको प्रदान कर दिए जाएंगे, उसका पूरा वीडियो, और क्रमबद्ध रूप से हर कंजक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।